शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि बिना गुरु के कोई भी कार्य किसी का भी पूरा नहीं होता। गुरु के कहे अनुसार जो इंसान चलता है उस व्यक्ति का जीवन भी सफल होता है और उसका घर परिवार भी आगे बढ़ता है। साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारा मन बहुत ही उत्पादी है। जब भी हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो हमारा मन हमें बहकाना शुरू कर देता है, हमें लोभ लालच में गिराता है और हमें कभी भी भक्ति की ओर नहीं तरफ बढ़ने नहीं देता। हमें इस पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर हमें मन पर अंकुश लगाना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए और गुरु के बताए गए हर वचनों को मानकर उन पर चलकर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह विषय और विकारों से दूर रहकर अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनिए। राधा स्वामी। सब कुछ ठीक होते हुए अगर हम मालिक के नाम की भक्ति करते हैं तो ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाता है। ये नानक साहब वो नानक साहब नहीं है जिन्होंने सिख धर्म चलाया या जिनके नाम से सिख धर्म की स्थापना हुई। ये नानक साहब कोई दूसरे महापुरुष हुए हैं। कितनी अच्छी वाणी उन्होंने पूरी चेतावनी एक ही लाइन में दे दी कि ये निर्देही फिर ना मिलेगी। इंसान का चोला मिलना इतना सुलभ, इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, ज्ञान, विवेक, विचार दिया है। अगर हम उससे सोच के देखें, दूसरी योनि बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप भी उन योनियों में मिल जाएंगे, लेकिन इंसान के रूप में हम क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, और आए भी तो क्या पता हमें सत्संग, गुरु या नाम की प्राप्ति या होगी नहीं होगी। और जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा संसार में। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से नाम भक्ति जरूरी है। नाम भक्ति गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, उनके उपदेश को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपके हित के, आपके कल्याण के, आपको जीवन को सफल बनाने के लिए अपना समय देके हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे चल के ये देही जो हमें मिली है उसका पूरा हम लाभ उठा लेते हैं। बात साधारण सी है, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि इंसान सोचे। सोचते नहीं है, जीवन जीता ये भूल पड़ी है। ये हमारे ऊपर भूल है, हमारी बुद्धि पे पर्दा है ये। और वो पर्दा जब हट जाता है तो इंसान को असलियत समझ में आ जाती है। जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकते। पर्दा किससे हटेगा? पर्दा हटेगा गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति में क्या देंगे? गुरु नाम भक्ति करवाएंगे। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। बता दिया भक्ति का सूत्र कि नानक नाम जहाज, ये संसार सागर है और इस सागर में कितने झपेड़े थपेड़े तूफान, कितने क्या क्या होता है, लेकिन जो नाम रूपी जहाज है उस पर सवार हो जाता है वो परले पार हो जाता है। इस पार में काल और माया है, बंधन है, यहाँ जेल है मीठी, ये कैद है काल ने बना रखी है। जीवों को घेर घेर के बांध के रखते हैं, छुटाने का प्रयास करते हैं, नहीं छूटते। इस जेल से छूटना आसान है ही नहीं, लेकिन गुरु जब मिल जाता है तो वो काल की शक्तियां, माया की शक्तियां देख के डरती हैं। 5 नाग 25 नागणी सूंघत तुरंत मरी। जब उसे नाम की उनको सुगंध भी आ जाती है
तो जो चीजें इसे जीव को भटकाती हैं वो तुरंत मर जाती हैं। वो एक ऐसी औषधि है, जिसने वो औषधि प्राप्त कर ली उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो इसमें बताया कोई सांप की योनि में जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई गाय भैंस बकरी बनेगा, कोई ऊंट चिड़िया कबूतर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उनकी योनियों को देखो, उन नीची योनियों में जाके इस जीव की क्या हालत होती है। उनके हालात को देख के गौर किया करो। अगर तुम सांप और नेवले की लड़ाई देखो, लड़ने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, एक के तो बेचारे के पांव भी नहीं है। वो उस पर दाव चलाता है किसी से, मुंह से, और दूसरा बचने का प्रयास भी मुंह से करता है। कोनो हथियार नहीं है उनके पास, ना लड़ाई के लिए ना बचने के लिए। दोनों जीवों की हालत देखो, अच्छी योनि नहीं है ना, कोई भी अच्छी नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी है। वो उसको मार देता है, देखते ही मारता है। इसी तरह से दूसरे जीवों को देखो, जीवा जीवेस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन करता है। लेकिन एक इंसान है, ऐसी चीज है, इसकी कोई दूसरा योनि, दूसरा जीव बराबरी नहीं कर सकता। ऊंचे भाग क्यों कहते हैं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हमारे ग्रंथ सारे के सारे इस बात का गीत गाते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी नहीं पाते। इसलिए ये योनि पाके हमें अपना कर्म और जीवन दोनों चीज बना लेनी चाहिए। कर्म सुधारना, कर्म बिगाड़ता है इंसान को। जीवन को अगर सुधारना है तो कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। वो कर्म की रेख तभी मिटेगी कि कर्म अच्छा बना लोगे। कर्म की रेख नहीं, कर्म की लेख। कर्म करते हो तुम्हारा लेख लिखा जाता है, उसी टाइम लिखा जाता है। हमें नहीं पता, हम नहीं देखते, लिखने वाला लिखता है। लिखारी उसके हाथ में नहीं है, कागज कलम स्याही नहीं है, उसका तो ऐसा लेख है कि वो देखते ही लिख देता है, तुम्हारे मन में आते ही लिख देता है। तो वो लेख जब लिखे जाते हैं, वो लेख मिटते नहीं है। हमारी तो बस की बात हो तो हम तो एक दिन में मिट देंगे, लेकिन संत फिर भी उसका तरीका बताते हैं। तो ये जीवन बर्बाद करने की चीज नहीं है। इसीलिए हमने नियम बनाए कि नशे, विषय और विकारों से बचो। शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। और ये चीज़ें जब बर्बाद होती है तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। चोर वो हो जाते हैं, ठग झूठे वो बन जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी ऐब, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी उसमें ये नशा करने वालों में आ जाते हैं। क्योंकि काम वो कर नहीं सकता, काम के बिना, उद्यम के बिना पैसा नहीं आता, पैसे के बिना चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जब चीज़ें नहीं खरीदी जाती, प्राप्त वो करना चाहता है, आदत उसकी बिगड़ी हुई होती हैं। कितने लोग जब वो आदत डाल लेते हैं फिर वो आदत छूटती भी नहीं, तड़पते हैं, सिर पटकते हैं, दीवारों से मारते हैं, अपनी घर जमीन जायदाद बेचते हैं। और ये जुआ, शराब, कबाब, इन चीज़ों में पड़े हुए वो अपने घर के बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिरवी रख देते हैं, घर वालों को पता तक नहीं होता। सब कुछ अब बर्बाद हो जाता है। वो जीवन कहाँ से जीवन सुखी होगा? ये नरदेही इसलिए नहीं मिली थी कि वो बर्बाद कर लें। आज की नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, सुनते हैं, इतना पता हमें नहीं लगता, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम इतने घुलते मिलते नहीं। आप जैसे सत्संगी जो बाहर समाज में जाते हैं तो देखते हैं, कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई पता नहीं क्या स्मैक का नाम लेते हैं, कोई पाउडर चाटते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें ऐसी चल गई जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। उनके बेचारे यूँ समझो कि माँ बाप कितने दुखी होंगे। माँ बाप की पूंजी उसकी संतान होती है। संतान के लिए वो कष्ट, दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी
संतान बड़ी होकर अच्छी बनेगी, हमारी बुढ़ापे की सहायता करेंगे, हमारे कुल और वंश का नाम ऊंचा करेंगे। परंतु इन आदतों में पड़ के कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। इसलिए महिमा कही है। और इन चीज़ों को, ये सुधार की चीज़ है। मैं नहीं मानता ये भक्ति है, मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है ये। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन सदाचारी नहीं है, अच्छे गुण जिस इंसान के चरित्र में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और जो इन चीज़ों से बच जाता है तो समझो कि उनके सारे ऐब उस अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जो उन ऐबों को खत्म कर देता है तो उसके जीवन का सुधार अपने आप हो जाता है। इसलिए उन बुराइयों से बचे इंसान। वो नाम की दीक्षा देने से पहले हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप इन बुरी चीज़ों से बचो। जब इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, यहीं से हो जाता है। इसीलिए उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते। सत्संग होता है सच्चाई का संग करना। सत्य इंसान के जीवन को सुधारता है, संवारता है, अच्छे गुणों से भर देता है। और जिसमें अच्छे गुण हो जाते हैं वही फिर सोचता है भक्ति के रास्ते पे चलने का, उसका रास्ता भी खुल जाता है। तो उन्होंने इस बात को ही जोर दे के गया, अगर हम कोई धन के लिए मरता है, कोई किसी चीज़ के लिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी आपको झूठ, कपट और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए ईमानदारी से आदमी अगर मेहनत से काम करता है, अपने हाथों से कमाई करके अपनी संतान को पालता है, अपना शांति से बैठ के जो उसमें गुजारा करता है, उसके मन में शांति रहती है, उसको ज़्यादा तड़फ नहीं होती मैं ये करूँ वो करूँ। इसीलिए तो जीवन में दो ही काम होते हैं, या तो किसी को दे के जाओ, दे के नहीं जाओगे तो छोड़ के जाओगे, साथ कोई नहीं जाना, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर है तुम्हारे पास तो दे के जाओ, किसको दे के जाओ? जरूरतमंद की सहायता करो, इकट्ठा करके चले जाओगे, मिट्टी है, कुछ नहीं है। आज अगर देखोगे कि जिन्होंने कमा कमा के, देखते होगे पुरानी जगह में कहीं मिट्टी में दबे हुए आभूषण मिलते हैं, कई सिक्के मिलते हैं, वो चीज़ें दबाई हुई थी, वो किसी के काम नहीं आई। मिट्टी में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मिट्टी रह गई। तो या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या देना है, साथ नहीं जाना। साथ तो जाओगे, कुछ नहीं, हमारे कर्मों ने साथ जाना है। हमें अपने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। हंसते हुए जाओगे, शांत चित्त से जाओगे, आत्मिक रूप से आप संतुष्ट होगे कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा जीवन अच्छा किया हमने। और उसके लिए इंसान तभी सुखी रहेगा कि उसका पहला सुख उसका है कि शरीर में रोग और बीमारी ना हो। ये रोग बीमारी ना हो, इस चीज के लिए भी आदमी को आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पिछले दिनों आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को हमने बुलाया। उन्होंने अपना कीमती टाइम देख के और इस चीज़ के बारे में बताया कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इंसान का स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ खराब है, और स्वास्थ्य जब अच्छा है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य जिसका सही है, उसको किसी चीज़, कोई चीज़ ना भी मिले तो भी वो आदमी सुखी है। और स्वास्थ्य अच्छा ना होने का कारण आज नहीं देखते, जवान जवान बच्चों को, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को तपेदिक की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है। बैठे के बैठे जवान, कोई 30 साल की उम्र का, कोई 25 साल की उम्र का, सुनते हैं कि बैठे बैठे बात करते करते जीवन लीला समाप्त हो गई। कहाँ से आ गए रोग बीमारियाँ? ये जहर हमने घोल दिया है। वातावरण को हमने जहरीला बना दिया, फल सब्जियों को हमने जहरीला बना दिया, अनाज जल दूध को हमने जहरीला बना दिया। किस लिए? थोड़े से लालच के लिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्रिय साधु जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें नशे विकारों से बचना है, हमें मांस और इत्यादि को त्यागना है,
तो उसके लिए हमें संतों की सलाह लेनी पड़ेगी। संतों का एक एक वचन हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। संतों का हर वचन हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। अगर हमें अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आना है, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमारे जीवन को पवित्र बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, तो उसके लिए हमें संतों के वचनों पर चलना चाहिए। उसके लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए, हमेशा नाम का सुमिरन करना चाहिए और नाम के सुमिरन जो जो बातें बताई गई है उन बातों को अपना पर हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को नई दिशा अवश्य दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।